हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो फिर से स्पेशल है क्योंकि आज हम आ गए खजुराहो और खजुराहो के टेंपल सब विजिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और कौन सा टेंपल क्या कहता है। तो लेट्स गो इनसाइड। तो ये है गवर्नमेंट के अप्रूव चार्जेस गाइड के, तो आप इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। अच्छा, एंटर करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, कोई अगर सेल्फी स्टिक कैरी कर रहा है जो अलाउड नहीं है तो आप कैरी मत कीजिए, बिना सेल्फी स्टिक के आइए, वरना आपका टाइम पास होगा। 15 रुपये पर पर्सन। तो ये रिक्शे में बैठ गए, कितना 15 रुपये पर पर्सन है? 15 रुपए टोटल। 15 रुपये टोटल राइड है पर पर्सन। मस्त है। सो वहाँ से 600 मीटर से हम रिक्शा लेकर आए हैं यहाँ गेट तक, जिसने हमारा 5 मिनट बचा दिया है। आपका नाम क्या है? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी हैं जो हमें गाइड करेंगे यहाँ पर खजुराहो टेंपल में। तो लेट्स सी कितना मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आप तीनों लोगों का इस पावन नगरी में, इस खूबसूरत शहर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्ते। मेरा नाम राजेश तिवारी, ऑल इंडिया गाइड। घर में सभी लोग राजू भैया बोलते रहते हैं। आप चाहे ऐसा बोला जा सकता है, इससे थोड़ा सा इंटीमेसी फील होती है, क्योंकि जब तक इंटीमेसी नहीं है तब तक कुछ नहीं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 से 1300 एडी के बीच में चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 900 टू 1300, 400 ईयर्स लगे। लेकिन यहाँ के जितने भी वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स हैं, उनमें जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है वो सब 10th और 11th सेंचुरी की बनी हुई, एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ चंदेल रूलर्स। और जो ये आर्टिस्ट लोग हैं ये सब मथुरा से आए थे, क्योंकि 1000 साल पुराना जो हिंदुस्तान था, कौन सा? अखंड भारत, आर्यावर्ते जम्बूती पे। उस समय आर्ट के 3 ही स्कूल थे, अमरावती महाराष्ट्र, कंधार अफगानिस्तान और तीसरा मथुरा। मथुरा से 16,000 आर्टिस्ट आए थे और यहाँ वो जनरेशन टू जनरेशन 400 ईयर्स काम करते हैं। 25 जनरेशन 400 ईयर्स 16,000 आर्टिस्ट। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था 5,500 साल पहले, तब द्वापर युग था। नॉलेज और प्लेजर से भरा हुआ चारों युगों में कोई युग था जो सबसे रसीला युग था, वो भगवान कृष्ण का, जहाँ वो वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीलाएं रचाया करते थे। तो आर्टिस्ट लोग वहीं से आए थे। कितने फाइन आर्टिस्ट हैं। पास में एक नदी है, उसका ओल्ड नेम वाज कर्णावती, आज की डेट में बोलते हैं उसको केन रिवर। उसके किनारे काफ़ी माइंस हैं जिसमें ग्रेनाइट, एपेटाइट, डोलोमाइट, उसी में सैंडस्टोन है। तो ये पूरा सैंडस्टोन है जो यूज़ किया गया है। इसमें 5 वेराइटी हैं, येलो, पिंक, सैंडी, वाइट और रेडिश, राइट। तो जो फाइन क्वालिटी का सैंडस्टोन था, बेस्ट क्वालिटी है, वो हम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ में लाए थे, राइट। तो पास में जो नदी है वहाँ से हम स्टोन को कैरी करके लाए, नीचे ग्राउंड के ऊपर रखा, उसके ऊपर हमने कार्विंग की, फिर पेपर के ऊपर डायग्राम बना दिया, जिससे मंदिर का डायमीटर और हाइट दोनों आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मिट्टी का एक रैंप बना दिया, एक एक आर्ट फिगर को रस्सी से टाइट किया, स्लोप की सहायता से ऊपर ले गए, नुक्की निकाल के फिट करते गए। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कपड़े में भी होता, बाहर से दिखाई। जो फाइन क्वालिटी का सैंडस्टोन था वो हम यूज में लाए थे कंस्ट्रक्शन में। हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, उनका निचोड़ है। पूरा जीवन दर्शन है। एवरी मोमेंटम ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, पूरा यूनिवर्स घूमते हुए दिखाए गए। अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट कराने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या है? वो है पाथ ऑफ भक्ति, जिसमें हम गॉड के सामने खड़े होते, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के, उससे क्या बोलते? तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा, तुम्हें सखा। इसका मतलब होता है यू आर एवरीथिंग। उसी का एक पार्ट होता है भक्ति का, प्रेम का मार्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो प्रेम में जो है आर्ट ऑफ लव, आर्ट ऑफ कामसूत्र, इसमें 84 आर्ट्स हैं। इनके द्वारा हम अपने अंदर की फीलिंग को प्लेजर में कैसे कन्वर्ट करें, प्लेजर को एक्सट्रीम पर कैसे ले जाएं, और जो एक्सट्रीम है उसको हिंदी में बोलते परमानंद। और प्रेम का जो एक रूप है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है, आर वेटिंग फॉर अस। चलिए, लेट्स गो टू सी। वाओ, वेरी नाइस।
वरमाला है। तो ये वरमाला है, फिर ये अग्नि के साथ फेरे लग रहे हैं। ये पंडित जी बैठे हुए हैं, शादी से संबंधित मंत्रों का उच्चारण। बारात दरवाजे के ऊपर आ जाती है, तिलक लगा के बारातियों का वेलकम होता है। ये मंडप प्लस रखे हुए हैं, शादी को सेलिब्रेट करते हुए, जैसे फ्लूट है, टुटुली, मजीरा, ड्रम। 1000 साल पहले हमारे पास जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको यहाँ दर्शाया गया। उस जमाने में हमारे पास पेन और पेपर नहीं था, फिर क्या था, उस जमाने में गुरुकुल सिस्टम। तो ये राजगुरु है, ये डिसाइपल से इनको बता रहा मंदिरों में कार्विंग कैसे करनी, डिजाइन कैसे देनी। ये हाथ में पंखा ली हुई, पंखे से हवा दे रही है, बट सी और साथ साथ में अपने फिगर से ऐसा करके उसको सीड्यूस भी कर रही है। बट वो है कौन उनकी? दासी है, बट सी इज नॉट कूलिंग हिम, हीटिंग हिम फ्रॉम इनसाइड, एक्साइटिंग हिम फ्रॉम इनसाइड। मर्द के अंदर 5 सेंस होते, फीमेल के अंदर 6। छठवें सेंस को बोलती इंट्यूशन। ये उसका अंतर ज्ञान है, हाइड्रोलिक पावर है, जिसकी वजह से वो मर्द को फिंगर के चारों तरफ आसानी से घुमा लेती है। एनर्जी के सारे फॉर्म फीमेल के अंदर होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज। तो जिस नेचर का इंसान होगा उसी डायरेक्शन में अपने आप को फोकस करेगा। अगर वो जेंटल है तो जेंटलनेस की तरफ जाएगा, क्लेवर है तो क्लेवरनेस की तरफ जाएगा। सेम फीलिंग के लोग एक दूसरे से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने बताया था प्रेम का मार्ग सबसे इजीएस्ट पाथ है अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट कराने के लिए, हेवन के लिए। तो उसके लिए 84 आर्ट्स है, उसमें ये 69 है। इसमें 2 बॉडीज नहीं होती कभी। राजा के नाम से मंदिर का नाम है ये भगवान विष्णु का। वो सामने लक्ष्मी जी का मंदिर है, आउटर पार्ट टूट गया था, उसको मसाले से जोड़ा गया। ये वराह भगवान को दिखाएगा। तो विष्णु, विष्णु की पत्नी, विष्णु का अवतार। तो हम लोग किसकी शरण में हुए इस समय? भगवान विष्णु। इंसान डांस कब करता है? जब वो खुश। तो कैसे डांस कर रहे हैं? तो ये देखिए ढोलक है और ये तबला है, इसकी रिदम है। रिदम के साथ अगर मूवमेंट है तो एक सक्सेसफुल लाइफ की निशानी है। अगर रिदम नहीं होगी, मूवमेंट कहाँ से लाएंगे? कलम से महाभारत लिखी गई थी, एक दंत है। नीचे देखिए मोदक भी दिख रहा है। आपने सुना होगा एक दंत दयावंत, 4 भुजाता है। इनकी जो सूंड है ये लेफ्ट में है, इनको बोलते विघ्न हरता। ऐसे गणेश की मूर्ति कहाँ लगाएंगे? घर का जो मेन गेट होगा उसके फ्रंट पे। घर के अंदर जो भी वास्तु दोष होगा, प्रेत आत्माएं होंगी, विघ्न बाधाएं होंगी, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। धरती पर लाइफ कैसे पॉसिबल हुई? एनर्जी का सोर्स क्या है सबसे बड़ा? हम लोग इधर हैं किसकी वजह से? इज इट क्लियर? यहाँ देखिए ये शनि देव को दिखाया गया, इनका बायां घुटना मुड़ा हुआ है। हाँ, क्यों मुड़ा है? इधर देखिए, क्योंकि जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में एंटर करता तो 2.5 ईयर लगता। इसकी स्पीड बड़ी स्लो है सारे ग्रहों। और जब इसका प्रकोप होगा तो मान के चलिए शनि इधर बैठा है तो एक लेफ्ट की राशि कवर करेगा, एक राइट के साइन को कवर करेगा। तो 2.5 का गुणा 3 से कीजिए, कितना हुआ? 7.5। हाँ। इसीलिए जो शनि लगता है या तो ढैया, प्रकोप होगा तो 7.5। और 7.5 ये देखिए, और इसका कंजर्वेशन होता है। और ये फायर के फॉर्म है कामाग्नि, क्रोधाग्नि, चिंताग्नि, मंदाग्नि। ब्रह्मा के बाद ये विष्णु, फिर ये महेश, ये डिवाइन का कोई वीणा और बांसुरी, बालों को निचोड़ते हुए, बच्चे गोद में लिए हुए, कांटा निकालते हुए, नाग कन्या, ये डॉगी स्टाइल। ये देखिए प्रेग्नेंट नजर आ रही है। प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ सेक्स है। ये देखिए वासना के दौरान प्रेमी के द्वारा बनाए हुए नेल मार्क्स हैं। ये हार्ड नहीं है, काफी सॉफ्ट है। तो खजुराहो आने वाले टूरिस्टों को ये बता रही है इसका प्यार कितना सच्चा है, कितना गहरा है। आप यहाँ कहते भी हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये देखिए लविंग कपल है। ये फीमेल की लेफ्ट लेग है, ये मेल की लेफ्ट लेग है। राइट लेग से बैलेंस कर रहे हैं। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, डिवोशन ऑफ लव देखिए। इनको देख करके ये राइट साइड देखिए, सेल्फ सेटिस्फाइड। इसका वो देखिए, आप चेहरा देखिए, एक्साइटेड फेस दिख रहा है। और ये करते हुए लुकिंग बिहाइंड दैट दे आर डूइंग वेल और नॉट। इफ दे डू मिस्टेक देन ही विल एक्सप्लेन देम हाउ टू डू इट अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी। वो देखिए हेड सुपरवाइजर है। सी इज वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल दैट दे आर डूइंग वेल और नॉट। लव नहीं होगा, जहाँ लव होगा वहाँ ईगो नहीं। इज इट क्लियर? यस। तो ये देखिए इधर ईगोलेस लव को दिखाया गया, कितना डीप है, कितना वास्ट है। और ये मिडिल एज दिखाई गई है। लेकिन आपने सुना होगा ना जन्म का बंधन हो ना प्यार की हो, सुना आपने? फिल्मी गीत है ये। तो एज फैक्टर डजंट मैटर इन लव। इज इट क्लियर? और यंग एज में, टीन एज में लस्ट होती है, तो ये लस्ट को दिखाएगा। ये देखिए सेक्सी आईज है, नाक खुली हुई, ओठ खुले हुए, सिलिकॉन वैली, मूविंग स्टमक, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग। कि फीमेल के अंदर जो छुपी हुई फीलिंग है उसको कैसे अवेक करें, कैसे उसको इंक्रीज करें, और कैसे उसको फुल्ली सेटिस्फाइड करके उसको डिवाइन पावर से, परमात्मा से उसका मिलन करवाएं।
इज इट क्लियर? ये देखिए टांगे टूटी हुई हैं, ये दोनों के बीच में खजूर का पेड़ दिख रहा है, गोल गोल ऊंचा ऊंचा दिख रहा है। हाँ तो खजूर की ताड़ी पीते थे, लोकल वाइन ही है। ओके और पीने के बाद इंटॉक्सिकेटेड फेसेस देखिए, देख पा रहे हैं? यस आपने ट्रिपल डब्ल्यू सुना कभी? WWF नहीं, ट्रिपल डब्ल्यू, एक सेकेंड, वोमेन वाइन एंड वेल्थ ओह टेक अस टू द हेवन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शराब, शबाब और कबाब। जन्नत का आनंद देते हैं। Oh, नया sorry. कुछ नहीं है, सब कुछ सनातन काल से, प्राचीन काल से। यस सर सो आप ये जो देख रहे हो, ये 4 बनाए गए हैं ड्रैगन टाइप के। ये जस्ट इमेजिनरी है। अगर आप अपने अंदर के राक्षस को शांत नहीं करोगे तो डे बाय डे आप इस तरह से अपने आप को ख़त्म कर दोगे, जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पर। सो हमारे गाइड तो चले गए हैं, बट अच्छा एक्सप्लेन कर गए, और अभी कुछ कुछ चीज़ें याद है तो वो आपको बता देते हैं। सो ये इट्स ऑल अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है आउट ऑफ ऑल दिस। तो वही चीज़ें बताई गई हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतनाट्यम जो है वो कितना पुराना है। मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे पुराना डांस फॉर्म है, भारतनाट्यम। लोग इतने समझदार हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इसके पर ना बैठें, फ़ोटो ना खिंचाएं, तो भी लोग टच करते हैं और बैठते हैं। पता नहीं कब समझदार होंगे। और सिक्योरिटी वाले पिछले आधे घंटे से 50 लोगों को रोक चुके हैं कि भाई इस शेर के ऊपर मत बैठो, पर लोग कहाँ सुनने वाले हैं। बाकी आप खजुराहो का जो टेंपल देखते हो विकिपीडिया में, गूगल में या फिर किसी भी फ़ोटो में, तो वो यही है, मेन यही है जिसकी आप फ़ोटो देखते हो। बाकी उसके पास में वेस्टर्न ग्रुप टेंपल्स हैं, टोटल 3 हैं, वो ये हैं। उसमें फर्स्ट टेंपल ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये नहीं है, ये इसके पीछे है, वो आप देख सकते हो। 3-4 घंटा घूमने के बाद अब हम आगे कैंटीन में, यहाँ पर करेंगे हम थोड़ा सा स्नैक्स लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 15 मिनट का, और फिर अगेन लग जाएंगे काम पे, क्योंकि अभी हमारा बाकी है इस टेंपल में जाना और एक इस टेंपल में जाना। और इस टेंपल में बहुत ही एक बेस्ट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, देखिए आप। सो बहुत लोग खजुराहो टेंपल आते हैं, बट बहुत लोगों के माइंडसेट ये होते करके कि खजुराहो टेंपल सिर्फ इट्स अबाउट सेक्स सिंबल्स। सेक्स सिंबल्स नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, जो आप एकदम देखोगे ना अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। कहाँ कहाँ पे ये सेलिब्रेशन दिखाया गया कि उस टाइम पे सेलिब्रेशंस कैसे करते थे, कहाँ पर दिखाया गया कि जब वो लोग युद्ध के लिए जाते थे या किसी लड़ाई के लिए जाते थे तो उस टाइम पे वो लोग किस टाइप के हथियार कैरी करते थे, और कहाँ कहाँ पे आप देखोगे करके कि ये जो आर्किटेक्ट इन्होंने बनाया, आर्किटेक्चर बनाया है, वो उस टाइम पे कैसे ये लोग आर्किटेक्चर को बनाते थे। तो बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली सेक्स सिंबल्स, इसमें बहुत सारी एजुकेशन के लिए चीज़ें भी हैं जो आप अगर ध्यान से देखेंगे। टाइम हो गया खजुराहो टेंपल बंद होने का, तो अभी ये हमको निकालेंगे बाहर। सो गाइस, कुछ ऐसा था हमारा खजुराहो का ट्रिप, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको मिलते हैं नई जगह पर, नई लोकेशन में। टिल द टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।